साथियों, आज बात करेंगे भोजन की। साथियों, हम बाइक चलाते हैं और बाइक को चलाने के लिए उसमें पेट्रोल डालते हैं। पेट्रोल बाइक का ईंधन है। इसी तरीके से हम जो भोजन करते हैं, भोजन भी हमारे शरीर का ईंधन है। साथियों, हमें भोजन में 70%, 70% क्षारीय और 30% एसिटिक यानी अम्लीय, ऐसा हमारा एक दिन का भोजन होना चाहिए। और इन दोनों के बीच हमें सही संतुलन लाने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इन दोनों को सही अनुपात में लेना चाहिए। यही हमारा ईंधन है। और रोज के खाने का अधिकतम 30% एसिटिक अम्लीय होना चाहिए, बाकी क्षारीय असर वाला भोजन हो। साथियों, आप देखें अपनी थाली को, अपने दिन प्रतिदिन के भोजन को, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको 70% कम से कम अल्कलाइन यानी क्षारीय भोजन करना चाहिए, जबकि यह क्षारीय भोजन आपके भोजन में 15% से अधिक नहीं होगा। इसके उलट आपका भोजन जो है वो 80-85% अम्लीय होगा, एसिटिक होगा। साथियों, जब आप ऐसा उल्टा काम करेंगे तो पहले आपका शरीर इसका प्रतिरोध करेगा और उसके बाद धीरे धीरे आपका रक्त जो है वो एसिटिक हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, और ये बीमारी की जड़ है। जब साथियों आप अपने शरीर में ईंधन नहीं डालेंगे, ऐसा ईंधन जो उचित हो, जो उसकी ज़रूरत हो, तो आपका ये शरीर कैसे चलेगा? आप अपनी मोटरसाइकिल में जो पेट्रोल है वो गलत डालेंगे तो क्या होगा? आपकी मोटरसाइकिल का इंजन जवाब दे जाएगा, चलेगा नहीं वो। यही साथियों हमारे शरीर के साथ लागू होता है। हम बीमारियां होती हैं, बीमारियों का इलाज करने लगते हैं, तमाम तरीके अपनाते हैं, लेकिन इस ओर हम ध्यान नहीं देते। अगर हम अपने भोजन को ठीक कर लें, अपने इस ईंधन को ठीक कर लें, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि तमाम समस्याओं से आप वैसे ही छुटकारा पा सकते हैं। अम्लीय आहार कौन होते हैं? यानी एसिटिक, जिनको हमें एक दिन में 30% से अधिक नहीं खाना चाहिए। साथियों, मनुष्य के द्वारा निर्मित आहार प्रायः अम्लीय होता है, जिससे एसिडिटी भी होती है। जैसे तले भुने पदार्थ, दाल, चावल, कचौड़ी, सेब, नमकीन, चाय, कॉफ़ी, शराब, तंबाकू, डेयरी के उत्पाद, प्रोसेस्ड फूड यानी प्रसंस्कृत भोजन, मांस, चीनी, मिठाइयाँ, नमक, चाशनी युक्त फल, गर्म दूध आदि। इनसे क्या होता है? हमारी एसिड बढ़ता है शरीर में। और अगर हम अपनी थाली को देखें तो उसमें क्या होगा? दाल होगा, चावल होगा, सब्जी तो नाम मात्र की होगी, रोटियां होगी, ऊपर से घी होगा, दूध का भी सेवन करेंगे। साथियों, अम्लीय चीज़ खाना बुरा नहीं है, लेकिन कुल भोजन का ये 30% से अधिक नहीं होना चाहिए। अम्लीय खाना भी आवश्यक है। क्षारीय और अम्लीय के बीच संतुलन बनाना चाहिए। 70% कम से कम क्षारीय और 30% अम्लीय। जबकि हमारी थाली यानी भोजन की थाली और नाश्ता ये मुझे बतलाता है कि हम 80 से 85% जो भोजन करते हैं वो एसिटिक होता है, अम्लीय होता है। इसे बदलना होगा। क्षारीय आहार प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो भी आहार है, अपक्वाहार, प्राय क्षारीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं। जैसे ताजे फल, सब्जियां, अंकुरित अनाज, पानी में भीगे किशमिश, अंजीर, धारोष्ण दूध, फलियां, छाछ यानी मट्ठा, नारियल, खजूर, सूखे मेवे आदि पाचन पर क्षारीय प्रभाव डालते हैं। जवारे का रस क्षारीय होता है और ये क्षारीय पदार्थ हमारे शरीर को एल्कलाइन बनाता है, हमारे रक्त को एल्कलाइन बनाता है, शरीर के द्रव्यों को क्षारीय बनाता है, खाने का सोडा भी क्षारीय बनाता है। साथियों, हमने एक सूची बनाने की कोशिश की है जिससे आपको अनुमान हो जाए कि कौन कौन से क्षारीय पदार्थ हैं, ताकि आप अपने भोजन में इन्हें कम से कम 70% शामिल करें। साथियों, क्षारीय भोज्य पदार्थों में पहले सब्जियों के विषय में बतलाते हैं। नींबू, चुकंदर, पत्ता गोभी, गाजर, खीरा, प्याज, टमाटर, पालक, कद्दू, कोहड़ा जिससे पेठा बनता है, आलू, परवल, फूल गोभी, पत्ता गोभी, इसके अलावा ककड़ी,
लहसुन, मटर, सोयाबीन, पालक, मूली, तुरई। साथियों, इसके अलावा जो जौ की और गेहूं की घास होती है वो भी क्षारीय होती है। साथियों, अजवाइन भी जो है हमारी क्षारीय होती है, इसीलिए देखा होगा कि भोजन में अजवाइन का प्रयोग करते हैं मसाले के रूप में। वैसे भी आप खा सकते हैं, थोड़ी सी अजवाइन खा करके गर्म पानी पी लीजिए। अब साथियों, हम सब्जी की बात करेंगे जो जड़ वाली सब्जी होती हैं, जैसे गाजर, मूली, आलू और सलजम। इसके अलावा साथियों, फल की बात करेंगे। इसमें सेब है, पका हुआ केला है, अंजीर है, अंगूर है, खजूर है, संतरा है, नाशपाती है और टमाटर भी हम इसमें फल के रूप में भी शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों, जो सोए का आटा जो है वो भी क्षारीय होता है। अब हम सूखे मेवे की अगर बात करें तो इसमें गरी नारियल, कागजी बादाम, ब्राज़ील नट। अगर हम साथियों बीज की बात करें तो बीज में जीरा, सौंफ, सन के बीज यानी सनफ्लावर, कद्दू के बीज, तिल के बीज और सूरजमुखी के बीज। इसके अलावा अगर हम वसा की बात करें तो तेल में सन बीज का तेल और जैतून का तेल। साथियों, ये हमारे क्षारीय पदार्थ हैं। इन पदार्थों को कम से कम हम अपने भोजन में 70% शामिल करें। आम तौर पर जिन चीज़ों का इस्तेमाल हम करते हैं उनके विषय में एक बार फिर से मैं आपको बतलाता हूँ और डिस्क्रिप्शन में मैंने इसको दे भी दिया है। साथियों, नींबू है, पत्ता गोभी है, गाजर है, खीरा है, प्याज है, टमाटर है, पालक है, कद्दू, आलू, परवल, मटर, ककड़ी, पालक, तरोई और मूली। इनका आप भरपूर मात्रा में सेवन करें किसी भी प्रकार से। जैसे मूली है, मूली को आप सलाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। मूली और मूली के पत्ते मिला करके आप इसकी सब्जी बना सकते हैं। मूली का अचार ले सकते हैं। साथियों, आधा नींबू आप पानी के साथ पी सकते हैं, आधा नींबू आप भोजन के साथ ले सकते हैं। इस प्रकार से आप बदल बदल के कई रूपों में इन क्षारीय पदार्थों का 70% हिस्सा इस्तेमाल करें। रोटी आप एक ही खाएं, 2 रोटियां खाएं। चावल आप थोड़ा ही लें, उसके साथ थोड़ी मात्रा में ही दाल लें, लेकिन सब्जियों की मात्रा आप 2 गुनी 3 गुनी कर दें। और जो सब्जियां बनाएं, हर सब्जी में कोई ना कोई दोष होता है। उस दोष के निवारण के लिए यदि आप कोई उसमें मसाला डालें तो उसका दोष समाप्त हो जाएगा। साथियों, हमारे देश में मसाले की प्रथा यहीं से शुरू हुई है। दोष निवारण के लिए हम भिन्न भिन्न सब्जियों में भिन्न भिन्न प्रकार के मसालों का उपयोग करते हैं। साथियों, अपने इस ईंधन को संभालें, इसे दुरुस्त करें और आप देखेंगे कि आप तमाम समस्याओं से छुटकारा पा जाएंगे। जब आपको बीमारी होगी ही नहीं, आपका भोजन ठीक होगा, आपका ईंधन ठीक होगा, तो आपकी मोटरसाइकिल बहुत अच्छे से चलेगी। साथियों, दिन में आधा कप मट्ठा जरूर पिएं, नियमित पिएं सुबह। तो साथियों, अपने खान पान में जो आप एसिडिक खान पान आपने बना रखा है इसे दूर करें और अपने भोजन का कम से कम 70% हिस्सा इस क्षारीय अल्कलाइन भोजन का उपयोग करें। आप देखेंगे कि आपको बीमारी नहीं होगी, आप बीमारी से बचे रहेंगे। आप